मैं सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं और मान्यवर आप सभी से एक वादा करता हूं कि अगर कानपुर में जिस तरीके के ये संकट के जो हालात पैदा किए लोगों ने वो आइंदा नहीं होंगे। ये मेरी आपसे, जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए, गारंटी है। 1000 लोगों को हमने इस कांड के अंदर पकड़ा है, गिरफ्तारियां हो गई हैं और इनका जो लीडर है हयात ज़फ़र हाशमी, वो भी हमारी गिरफ्त में है। आप देखिए, सब सोची समझी साजिश है, सब सोची समझी साजिश है ये। उनको पता था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन सब को आना है, इन सब का वहाँ पर आना तय है। और ये लोग घात लगा करके बैठे थे कि इन सब से इस तरीके से पेश आया जाए कि बस मैं बहुत आहत हूँ, मेरा हृदय में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, पर मैं उन उपद्रवियों को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के लिए बुलडोज़र तैयार हो गया है। एक बार फिर से आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें अपराधी पाया गया, उसके घर में जो भी क्षति उसने की है, उसके हिसाब से उसकी भी घर की क्षति होगी। बुलडोज़र चलेंगे और वही सब चीज़ें होंगी जो उसने हमारे साथ करने की कोशिश की। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है मान्यवर, ये घटना है यहाँ के संविधान को हिलाने की, यहाँ के प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं, सभी उन लोगों को झंझोड़ने की, सभी उन लोगों को इस तरीके का करने की कि भाई वो हताश हो जाएं। क्योंकि भीड़ का और ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं। इनको सिर्फ अपने कार्यकलापों से मतलब है, इनको सिर्फ वो करना है जो ये करेंगे। ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज़ इस समय समझ आ रही है कि बीजेपी का खात्मा, यूपी का मुख्यमंत्री मैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब को हटा दो तो हमारी सरकार आ जाएगी। इन जाहिलों बेवकूफ़ों से देखो कि इनसे समझो ज़रा ये बात, जाहिलों, कि ये जो सरकार है ये जनता द्वारा चुनी गई है, आपके द्वारा नहीं चुनी गई है। आपने जो चुने थे लाल टोपी वाले, वो चले गए। अब जो जनता ने चुने हैं वो वहाँ पर रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। किसी भी तरीके का आप प्रेशर बनाएं, किसी भी तरीके की आप लड़ाई झगड़े को अंजाम दें, वो आपका काम है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होगा। हमने पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके के कांड में अपने आप को कहता है कि मैं इसमें था, या किसी के जरिए आपको पता लगता है कि वो इसमें सम्मिलित था, उन सब के अगेंस्ट FIR हो, उन सब के अगेंस्ट केस बने, देशद्रोह का केस बने, आतंकवाद का केस बने और एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुद्दे को लिया जाए। मान्यवर देखिए, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से इन सब चीज़ों का मैं आदी हो चुका हूं। गंदगी को सफाई करने के लिए हम लोग उतरे, और गंदगी में अगर आप सफाई करते हैं तो आपके हाथ भी गंदे होंगे, कभी कभी आपको भी गंदा होना पड़ेगा। हम चाहते नहीं थे, हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जताना चाहते थे कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, बुलडोज़र है हमारे पास और 10 चीज़ें हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको इन सब से निजात मिल जाएगी तो आप अपने भ्रम में रहिए, क्योंकि आप भ्रम में ही अंदर जाएंगे और अंदर से फिर कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अगली बार अगर पत्थर चले तो बुलडोज़र के आगे तुम्हारे 10-10 आदमियों को बांध करके तुम्हारी तरफ ही भेजा जाएगा। पत्थर मारो उन्हें और मारने के बाद उन्हें वहीं ख़त्म कर दो। जिस तरीके से आप जवाब देंगे मान्यवर, उस तरीके से आपको आपका जवाब मिलेगा। मतलब जिस तरीके से आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। ये जिस तरीके की घटना को आपने अंजाम दिया है उसका फल आपको
विशेष रूप से आपके जो लीडर हैं उनको ज़रूर मिलेगा, ताकि वो अपनी कल्पनाओं में भी इस तरीके की कोई हरकत ना कर पाएँ जिसकी वजह से हमारे को शर्मिंदा होना पड़े प्रधानमंत्री के आगे और हमारे राष्ट्रपति के आगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप लोगों ने इस सोची समझी साजिश को अंजाम दिया है और इतनी गलत तरीके से दिया है। मतलब किस बात की आपको परेशानी है? ज्ञान व्यापी से परेशानी है आपको और किसी चीज़ से परेशानी है तो आप उसका बताइए, उसका समाधान निकलता है मान्यवर बैठ करके। लेकिन अगर आपने उपद्रव मचाया, किसी तरीके का शोर शराबा, किसी तरीके का गुंडागर्दी, किसी तरीके की मारपीट पत्थरबाजी करी, तो आपको जवाब उसी हिसाब से मिलेगा और आपकी इस देश से मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आप सभी को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगली बार अगर पत्थरबाजी हुई तो अपने 10 लोगों को ही देख लेना बुलडोजर के आगे बंधे हुए और उन्हें पत्थर मारना और मार मार के वहीं मार देना आप। और मैं आपको बता दूं अगली बार अब वो मौका आपकी तरफ आएगा नहीं। ये लाल टोपी नहीं हूं मैं, योगी नाम है मेरा, समझ में आ गई? योगी लोगों के साथ प्रेम से भी प्रेम की भाषा से भी बात कर सकता है और अगर अवसर मिलेगा और अफसर ऐसा बनेगा तो आपको सजा भी दी जाएगी। इस बात के लिए अब तैयार रहिएगा मान्यवर। मैं बहुत आहत हुआ हूँ आपसे, अभी तो मैं विदा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पास बहुत जल्द लौटूंगा और आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने कानपुर के अंदर इस तरीके का ड्रामा, इस तरीके का जो उपद्रव, इस तरीके का जो जिसे कहना चाहिए उग्रवाद का साथ दिया है, वो अब निपटेंगे। वो खाली नपेंगे नहीं, नापे जाएंगे, समझ लीजिए आप। जय श्री राम।